Assalamualaikum and welcome back to my channel. So in this video I am going to discuss about the MMT, what are the grades of MMT, what are the indications of MMT, why MMT is performed and what is the preparation we need to do before performing the MMT. Okay, so let's get started. What is MMT? So MMT is basically it is a procedure which is used to determine the muscular weakness, like कितनी muscular weakness हुई है, कितनी degree of muscular weakness हुई है किसी भी रिजल्टिंग फ्रॉम किसी भी इंजरी की वजह से, किसी डिसयूज़ की वजह से, लाइक जो पोस्ट ऑफ पेशेंट होते हैं, अगर उनकी एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम लोग, तो जो पोस्ट ऑफ पेशेंट होते हैं उनका क्या सीन होता है, वो अपने उस पार्ट को मूव नहीं करते, ठीक है, ज़्यादा नहीं हिलाते, क्योंकि एक तो वो फियर की वजह से भी कि वो डर रहे होते हैं कि भाई ज़्यादा हमारी इंजरी ना बढ़ जाए, कोई और मसला ना हो जाए, तो इसलिए वो लोग जो है वो ज़्यादा मूव नहीं कर रहे होते। तो ये भी एक सीन होता है कि फिर हम लोग क्या कहते हैं, इस सिचुएशन में एमएमटी यूज़ की जाती है कि देखिए इनका कितना डिग्री ऑफ मस्कुलर वीकनेस हुआ है। और दूसरी चीज़ जो हम एमएमटी यूज़ करते हैं, एक इसलिए भी कि हम यहाँ पर एवोल्यूएट कर सकें एक इंडिविजुअल मसल की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए और ग्रुप ऑफ मसल की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम लोग इसे बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, सो अब हम एमएमटी की बात करें, तो एमएमटी की बात करें तो इसके अंदर तीन चीज़ें। अच्छा, एमएमटी चेक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम लोग मस्कुलर एमएमटी चेक करें, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि मस्कुलर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और पावर क्या होती है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इन तीन चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस एंड मस्कुलर पावर। अब इन तीन चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है मस्कुलर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस एंड पावर में। तो स्ट्रेंथ क्या होती है, बेसिकली स्ट्रेंथ ये होती है कि जब हम अपना फोर्स लगाएं कुछ भी करने के लिए, तो हम लोग उसे बेसिकली स्ट्रेंथ कहते हैं। अब स्ट्रेंथ की एग्जांपल कैसे लेते हैं, स्ट्रेंथ की एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने अपनी बहन को भी बुलाया और भाई को भी बुलाया, मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि मुझे 50 kg का वेट उठा के दिखाओ, और वहीं मैंने अपने ब्रदर से कहा कि मुझे 50 kg का वेट उठा के दिखाओ। मेरे ब्रदर ने वो वेट बहुत आसानी से उठा लिया और मेरी सिस्टर से वो नहीं उठाया गया, क्योंकि उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ कम थी, और मेरे ब्रदर की मस्कुलर स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, तो उसने वो वेट उठा लिया बनिस्बत मेरी सिस्टर के। अब वहीं पर ही मस्कुलर इंड्योरेंस की बात होती है। मस्कुलर इंड्योरेंस क्या होती है, मस्कुलर इंड्योरेंस ये होती है कि जिसके अंदर रिपीटेशंस शामिल होते हैं। अब रिपीटेशन क्या मतलब कि हमने वही एक्टिविटी की विथ नंबर ऑफ रिपीटेशंस, ठीक है। अब कैसे, अब ऐसे कि फॉर एग्जांपल मैंने वही वेट उन दोनों को बोला कि अपने भाई और बहन से कहा कि 20 के वेट उठा के दिखाओ। मैंने उनसे कहा कि तुम लोगों ने मुझे 50 रिपीटेशन इसकी करके दिखानी। इंड्योरेंस क्या होती है, नंबर ऑफ रिपीटेशन, मतलब अभी जिसकी इंड्योरेंस ज़्यादा है वो ये रिपीटेशंस कर लेगा, जिसकी इंड्योरेंस कम है वो ये रिपीटेशंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये होती है इंड्योरेंस। इंड्योरेंस ये होती है जिसके अंदर आपकी रिपीटेशंस स्ट्रेंथ के साथ साथ आपकी रिपीटेशंस भी शामिल हो जाए। अब तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है हमारे पास पावर। पावर ये होती है कि जिसके अंदर आपका टाइम भी शामिल हो जाए, मतलब आपको एक लिमिटेड टाइम दिया जाए, उसके अंदर आपको वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। अब फॉर एग्जांपल मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि आप मुझे 10 जंपिंग करके दिखाओ इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये मैंने उसे एक टाइम लिमिटेशन दे दी है। फॉर एग्जांपल मैंने उसे कहा कि मुझे स्टेयर्स चढ़ के दिखाओ इन 10 सेकेंड्स, तो ये क्या हो गया, पावर वो होता है जिसके अंदर टाइम भी शामिल हो जाए। अब स्ट्रेंथ क्या थी, स्ट्रेंथ ये थी कि आपने अपना मैक्सिमम फोर्स डाल दिया। एंड्योरेंस ये थी कि आपने उस मैक्सिमम फोर्स के साथ अपनी रिपीटेशंस भी शामिल करनी है, मतलब आपने मैक्सिमम फोर्स तो लगाया था, एक दफ़ा तो आपने लगा लिया, लेकिन अगर आपने वो उसकी रिपीटेशंस की तो आपकी एंड्योरेंस काउंट होती है। उसके बाद पावर ये है कि उसके अंदर आपको एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम दिया गया, उस टाइम के अंदर आपने वो चीज़ करनी है, ठीक है। तो ये होती है पावर। अब है ग्रेड्स ऑफ एमएमटी। तो बेसिकली हमारे पास 5 ग्रेड आते हैं एमएमटी के, ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5। ओके, सो सबसे पहले ग्रेड्स को पढ़ने से पहले व्हाट आर द स्केल्स ऑफ द एमएमटी, मतलब किसी स्केल्स के थ्रू ही हम इन ग्रेड्स को मेजर कर सकते हैं। तो वो कौन सा स्केल है जिसके थ्रू हम ग्रेड्स को मेजर कर सकते हैं, तो वो जी हमारे पास यहाँ 3 स्केल आते हैं। एक होता है एमआरसी स्केल, एक होता है कैंडल स्केल और एक होता है ऑक्सफोर्ड स्केल। तो एमआरसी स्केल क्या होता है, एमआरसी स्केल जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्केल है एमएमटी की ग्रेडिंग चेक करने के लिए। उसके बाद आता है कैंडल और ऑक्सफोर्ड। कैंडल और ऑक्सफोर्ड हमारे पास ज़्यादा यूज़ नहीं होते। एमआरसी की जो फुल फॉर्म है वो है मेडिकल रिसर्च काउंसिल। व्हाट आर द ग्रेडिंग ऑफ द एमएमटी, तो यहाँ पर जो एमएमटी की ग्रेडिंग है वो ये कि ग्रेड 0 का मतलब है नो एनी मूवमेंट। ग्रेड 1 का मतलब है कि आपको वहाँ पर, अब 0 का मतलब है कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि 1 का मतलब है कि यहाँ पर हमारी फ्लिकरिंग मूवमेंट, बिल्कुल लिटिल बिट सी मूवमेंट होगी। ग्रेड 2 का मतलब है कि जिसके अंदर ग्रेविटी जो है वो एलिमिनेट हो।
अब ग्रेविटी एलिमिनेशन के साथ ग्रेड 2 होता है, इसका मतलब है इसमें एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट करते हैं। थेरेपिस्ट जो है उसको पेशेंट को असिस्ट करेगा और फिर पेशेंट मूवमेंट परफॉर्म करेगा। ऐसी टेबल के ऊपर, काउच के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप मूवमेंट करते हो विद द सपोर्ट ऑफ टेबल काउच, तो उसको हम ग्रेड 2 कहते हैं। लाइक उसके अंदर ग्रेविटी को बस एलिमिनेट रखना है। अब हम बात करते हैं ग्रेड 3 की। ग्रेड 3 में क्या होता है? 0 ग्रेड, 1 ग्रेड, 2 ग्रेड, 3 ग्रेड। अब ग्रेड 3 होता है जिसके अंदर एंटी ग्रेविटी मूवमेंट करते हैं। डेली बेसिस पे जो हम लोग मूवमेंट कर रहे होते हैं सारी वो हम ग्रेड 3 में कर रहे होते हैं, लाइक एंटी ग्रेविटी मूवमेंट कर रहे होते हैं। अब ग्रेड 4 आ जाता है। ग्रेड 4 भी होता है जिसके अंदर हम लोग मिनिमम रेजिस्टेंस देते हैं, और मिनिमम रेजिस्टेंस दे के हम उसकी स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एल्बो फ्लेक्सिंग की बात करते हैं तो पेशेंट जो है वो अपनी एल्बो फ्लेक्सिस मसल को चेक करने के लिए पेशेंट एल्बो फ्लेक्सिंग परफॉर्म करेगा और थेरेपिस्ट उसको ब्रेक करेगा, मतलब उसको फ्लेक्स करने नहीं देगा। ठीक, हम कहते हैं ग्रेड 4, लेकिन मिनिमम रेजिस्टेंस लगाएगा। और ग्रेड 5 में क्या होता है? ग्रेड 5 में थेरेपिस्ट जो है अपनी मैक्सिमम रेजिस्टेंस लगाएगा, पेशेंट को परफॉर्म नहीं करने देगा, रोकेगा, रेजिस्ट करेगा। ठीक है। अब अच्छा, ग्रेड 4 और ग्रेड 5 को ब्रेक टेस्ट भी हम लोग कहते हैं। ब्रेक टेस्ट, अगर कहीं भी आप लोग क्वेश्चन आ जाए कि जी ब्रेक टेस्ट क्या होता है, तो यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज कि जी ब्रेक टेस्ट क्या होता है। आपको सिंपली ग्रेड 4 और ग्रेड 5 को वहाँ पे डिस्क्राइब कर देना, तो इसको हम ब्रेक टेस्ट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ द एमएमटी। एमएमटी परफॉर्म करने की कुछ तो इंडिकेशंस होंगी जिस कंडीशंस के अंदर हम लोग एमएमटी परफॉर्म करते हैं। तो भाई बिल्कुल ऐसा है कि इंडिकेशंस तो होती हैं। तो इंडिकेशंस कौन कौन सी है हमारे पास? इंडिकेशन में आते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन की कोई भी डिजीज़ अगर हमारे पास आ जाए। अच्छा, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में क्या होता है? अच्छा, अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में स्पास्टिसिटी होती है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में फ्लेसिडिटी होती है। तो अगर फ्लेसिडिटी के साथ यानी कि इस कंडीशन, ऐसी कोई कंडीशन हो जिसमें लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन हुआ हो, तो उस कंडीशन के साथ पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है, तो उसमें जो है आपको एमएमटी परफॉर्म करनी चाहिए। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, कोई मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के साथ जो बच्चे प्रेजेंट कर रहे होते हैं उनके अंदर उनको हम एमएमटी परफॉर्म करवा सकते हैं। एमाइलोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, मस्थेनिया ग्रेविस, जीबीएस और मस्कुलोस्केलेटल कोई भी डिसऑर्डर, तो इन सब में हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। इंडिकेशन ऐसा कोई भी नहीं होती हैं, इंडिकेशंस होती हैं जो मैंने अभी आप लोग को इंडिकेशन बताई, तो वो सारी इंडिकेशंस थी इसमें। अब तो क्वेश्चन ये है कि हम एमएमटी करते क्यों हैं, हमें एमएमटी करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? तो भाई एमएमटी इसलिए परफॉर्म कर सकते हैं कि टू गेट सम आंसर्स। अब कौन से आंसर्स? लाइक अब जो मसल्स हम लोग चेक कर रहे हैं, तो क्या वही मसल वीक है? अगर वो मसल वीक है तो कितना वीक है? स्ट्रॉन्ग है तो कितना स्ट्रॉन्ग है? क्या दोनों बायलैटरल साइड की मसल वीक है, यूनिलैटरल मसल वीक है? ठीक है। और क्या किसी पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर आके वो मसल वीक होता है? तो ये सबको चेक करने के लिए हम लोग एमएमटी परफॉर्म करते हैं। उसके बाद लास्ट वन इज व्हाट आर द प्रिपरेशन वी नीड टू डू बिफोर परफॉर्मिंग द एमएमटी। अब कुछ प्रिपरेशन होती है जो हमें करते हैं हम लोग, और हमें करनी चाहिए बिफोर परफॉर्मिंग दी एमएमटी। ओके, सो कौन कौन सी ऐसी प्रिपरेशन होती है? एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल क्लीन हो, क्वाइट हो, नॉन डिस्ट्रैक्टिंग एनवायरनमेंट हो। ठीक है। टेम्परेचर वहाँ का कंफर्टेबल हो, टेम्परेचर मेंटेन हो, कंफर्टेबल हो। थेरेपिस्ट जो है वो रेस्टिंग पोजीशन में हो। जो वहाँ पे जो काउच पड़ा हुआ है वो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, ज़्यादा हार्ड ना हो, जिससे पेशेंट को पेन होना स्टार्ट हो जाए, पेशेंट उस वक्त पेन फ्री हो। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि थेरेपिस्ट को ख्याल करना चाहिए। हाइट ऑफ द टेबल एडजस्टेबल हो, ये नहीं कि पेशेंट उस पर चढ़ ही नहीं पा रहा या उतर ही नहीं पा रहा या बहुत नीचे है। थेरेपिस्ट के लिए भी हाइट ऑफ द टेबल बहुत मैटर करती है कि उसकी अपनी बैक की कोई इश्यूज़ ना हो जाए। तो ये सब कुछ आप लोग को देखना चाहिए बिफोर परफॉर्मिंग दी एमएमटी। और दूसरी बात, पेशेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशंस चेंज ना करे। अब एक पोजीशन के अंदर आप जितनी ज़्यादा मसल्स की एमएमटी कर सकते हो, आप उतनी ज़्यादा मसल्स की एमएमटी कर लो। ठीक है। फिर उसको आप दूसरी पोजीशन में चेंज करवाओ, मतलब एकदम आप दोबारा से पोजीशन चेंज ना करवाओ। ठीक है। सो दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।